ओम नमः शिवाय भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। जानेंगे कि कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, पूजा की क्या सामग्री लेके जानी है, कितने व्रत करने हैं, किस दिन से शुरू करने हैं और हमें उद्यापन कैसे करना है। यह व्रत बहुत ही सरल है। आज इस वीडियो में देखिए चलते हैं। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ चार मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल में से स्थापित हैं। भगवान शिव का ये स्वरूप प्राणियों में किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत देवादिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत को धारण करता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ व्रत में इतनी क्षमता है। पशुपति व्रत को करना ज़्यादा कठिन नहीं है, ना ही किसी रखने को विशेष मुहूर्त है। बस शर्त इतनी है कि आप पशुपति व्रत के नियमों का पालन शास्त्र अनुरूप ही करें। पशुपति व्रत कब करना है, पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना है, पशुपति व्रत की सामग्री, पशुपति व्रत के नियम, पशुपति व्रत की विधि, पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि, मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें, पशुपति व्रत कब करना चाहिए। पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने या किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दिन सोमवार को यह व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत के लिए ना हम तो कृष्ण पक्ष देखते हैं और ना ही शुक्ल पक्ष देखते हैं, बस इसमें हमें सोमवार से ही शुरू करना होता है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए। पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार करना चाहिए। 5वें सोमवार को इसका उद्यापन बताया गया है। एक पशुपति व्रत पूर्ण होने के बाद अगर आप दूसरा इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार को बीच में छोड़ दें, फिर आप पुनः पशुपति व्रत को शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की सामग्री। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में सामग्री ही प्रयोग में लाई जाती है जिसे हम शिवलिंग पे अर्पित कर सकें। भगवान शिव को अति प्रिय है यह सामग्री। जिस भी सामग्री को अपने सुबह का पूजन किया है थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम का पूजन करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची देने जा रही हूँ। इसमें से जो भी सामग्री था शक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप उसी का प्रयोग करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सामग्री बताई गई है आप उस सामग्री को अवश्य ही लेके जाएं। बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करना चाहिए। बाबा जरूर सुनते और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सामग्री: पीला, लाल व सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दही, दूध, शहद और शक्कर से निमृत पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना हुआ कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। अब इसके कुछ नियम हैं। आप ये नियम जानते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना चाहिए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पशुपतिनाथ व्रत की पूजा जिस सोमवार को जिस मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में हमें 5 सोमवार की पूजा करनी है, अर्थात पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करनी है। हमें पशुपतिनाथ व्रत एक ही घर से करना है। अगर हम किराए पे रह रहे हैं और हमें दूसरे घर जाना है तो पहले हमें उसी घर में अपने पशुपतिनाथ के 5 व्रत पूरे करके उद्यापन करना है। नहीं तो जो हमने पहले सोमवार के उनको छोड़कर अपने नए घर में आगे के 5 सोमवार हमें शुरू करने हैं। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ जाए तो शिव मंदिर में जाना संभव ना हो तो आप उसे अगले सोमवार के लिए टाल दें, लेकिन एक ही मंदिर में पूजन करना है। पशुपति व्रत में सुबह और शाम 2 समय पूजन का विधान है। व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय सेंधा नमक से बने सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूजा सुबह कैसे करनी है।
आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए आसपास के किसी भी शिव मंदिर का चयन कर सकते हैं जिसमें आप पाँचों सोमवार तक आसानी तक जा सकते हैं। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार कर लें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार ऊपर बताई गई लिस्ट से करें, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली में शाम के लिए अलग से तैयारी नहीं की जाती। अंततः यह ध्यान रखें कि सुबह जो पूजन सामग्री आप एक थाल में रख लेके गए थे उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख लें ताकि शाम की पूजा भी हो सके। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्रियाँ समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस अपने घर आ जाएं। हमें पूरा दिन अपने मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है कि हमारा जाप निरंतर चलता रहे। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा जाप निरंतर चलते रहना चाहिए। अब शाम की पूजा। शाम को हमें प्रदोष काल में पूजा करने के लिए मंदिर में जाना है। शाम की पूजा में ध्यान रखने जरूरी योग्य बात यह है कि सुबह वाली थाली ही लेनी है, दोबारा थाली नहीं सजानी है। सुबह पूजन के बाद जो बची सामग्री है उसी से शिव का पूजन करना है। शाम की पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 दिए, 1 भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख ले। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें। ये ध्यान रहे कि पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। आपने घर के प्रसाद को जरा सा भाग किसी को नहीं देना है। आप उसे ना तो गाय की रोटी पे निकालेंगे, ना अपने बच्चों में किसी को भी प्रसाद देंगे। प्रसाद के 3 पेपर प्लेट लेकर जाएं। आप उसको 3 हिस्से करने के लिए कोई भी प्लेट, कागज कुछ भी लेकर जा सकते हैं। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम लिंग पर जल चढ़ाएं। अगर मंदिर में शाम के समय जल अभिषेक नहीं कर सकते तो आप छिंटा दें और बची हुई सामग्री से श्रृंगार करें। थाली में लाए हुए 6 दियों को शिवलिंग के सामने रख दें। अब अपनी मनोकामना करते हुए बारी बारी से पांचों दियों को जलाएं। 6वें दिए को बिना जलाए अपनी थाली में वापस रख लें। तत्पश्चात थाली में लाए हुए प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद के 3 बराबर हिस्से करें। 2 हिस्सा शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बचे हुए हिस्से को वापस थाली में रख लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अपनी करें और अपनी मनोकामना शिव जी से बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकलें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ पे, जो आप जिस साइड मुंह करके बैठे हैं वो आपका दाएं हाथ में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। पहले हमें बैठकर दिया जलाना है, फिर अपने घर में प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करने के बाद थाल में लाए हुए प्रसाद को एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही भोजन करना है। या तो आप मीठे का भोजन करें या नमक का, सबसे पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना है। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करना है। 5वें सोमवार को आपको सुबह की वह पूजा तो वैसे ही करनी है, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग है क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब जानते हैं 5वें सोमवार के उद्यापन की विधि। पशुपतिनाथ का उद्यापन। शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत की उद्यापन विधि बताई है। हमें 5वें सोमवार को उद्यापन करना है। पूजा की सामग्री, हमें एक पानी वाला नारियल जैसे कहते हैं श्रीफल, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई भी 108 चीज़ आपको, पुष्प मिल जाएं, पुष्प की पंखुड़ियाँ मिल जाएं या बेलपत्र मिल जाए या 108 मूंग के दाने मिल जाएं, जो भी आपको ठीक लगे। 5वें सोमवार की पूजा कैसे करनी है। शाम के लिए पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाए हैं उसके ऊपर कलावा बांधे। कलावा यानी मूली होती जो, उसको आप 3 या 5 बार उस पर लपेट दे और साथ में ही हमें अपने पैसे अपनी क्षमता के 11, 21, 51 जितने रुपये भी उस नाले के अंदर बांध दें और अपने सुबह की थाल में श्रीफल को रख लें। साथ ही 108 वस्तुएं जो आपने शिव जी को समर्पित करनी है वो भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह 1 लोटा जल, प्रसाद और 6 दीपक जलाएं और अपने प्रसाद के 3 हिस्से करें। तत्पश्चात बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करें। थाल में 6 दियों को नीचे प्रज्वलित करें। 6 दिए रखें और 5 दीपों को प्रज्वलित करें। 6ठा दिया अपनी थाली में रख लें और 5 दीपक जल्दी अपनी मनोकामना करके जलाएं और अपने प्रसाद का 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से वहीं शिव जी के पास छोड़ आएं, 1 हिस्सा अपने साथ स्वयं ले आएं।
अब 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करें। मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर ले और नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे ध्यान रखें, हमें जलाधारी के ऊपर शिवलिंग को वो नारियल को नहीं रखना है, नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे रख देना है। अब शिव जी को नमन करके अपने घर लौट आएं। शिव अपनी मनोकामना शिव जी को बता दें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर फिर से वही दिया जलाना है और अपना दाहिना तरफ से दिया जला के अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भोजन करें, अपना भोजन से पहले प्रसाद को ग्रहण करें, फिर अपना भोजन कर लें। इससे आपका पशुपति व्रत संपूर्ण हो जाएगा। इसमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे करना है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही सरल है और बहुत पुण्य, बहुत ही फलदायक है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है बाबा तभी। और पशुपतिनाथ में अगर कभी भी आपसे भूलवश छठा दीपक मंदिर में जल जाए, आप चिंता ना करें, ना ही उस दिए को ठंडा करें। उस दिए को किसी भी तरह बर्तन में रखकर जलते हुए को अपने घर ले आएं और अपने घर के समक्ष उस दीपक को जलाएं। धन्यवाद भक्तों। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर इस जानकारी से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।